जगदीप धनखड़ पर कांग्रेस ने नया और बड़ा खुलासा किया है। कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जगदीप धनखड़ का इस्तीफा देने की असल वजह का खुलासा करने का दावा किया है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि जगदीप धनखड़ की कुर्सी इसलिए चली गई क्योंकि उन्होंने थोड़ी बहुत आजादी से काम करने की हिम्मत दिखाई थी, जो कि सरकार को पसंद नहीं आई। It appears that Mr. Dhankard's showing of some minimal independence, possibly belatedly, was his real mistake. No other mistake. जगदीप धनखड़ के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरते हुए कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने पूछा कि जगदीप धनखड़ ने तो राज्यसभा में जस्टिस वर्मा को पद से हटाने से जुड़ा विपक्ष का नोटिस भी स्वीकार कर लिया था, तो फिर अब सरकार ये क्यों कह रही है कि राज्यसभा में कोई नोटिस सबमिट नहीं किया गया। मैं जानना चाहता हूं कि ये सब जो धनखड़ साहब बोल रहे थे वो क्या हो रहा था। ये कोई एक ड्रामा हो रहा था या शब्दों का इस्तेमाल हो रहा था बिना किसी मायने के, या ये सब कोई एक ऑटो पायलट पे चल रही थी, कोई फिल्म चल रही थी। और कहीं किसी किताब में ये लिखा है कि न्यायाधीश के बतौर अध्यक्ष राज्यसभा को एक निर्णय लिखना पड़ता है बिफोर एडमिटिंग अ मोशन को एडमिट करने के लिए निर्णय लिखना पड़ता है कारणों के साथ, कोई शब्दावली इस्तेमाल करनी पड़ती है। अरे भाई, जब वो कह रहे हैं कि मेरे पास जो कानून के सब तथ्यों को संतुष्ट करते हैं वैसा मोशन आ गया है राज्यसभा में, ये मालूम कर लीजिए कि वहाँ भी अगर ऐसा है तो हम लोगों को सहयोग के साथ जॉइंटली संयुक्त रूप से करना पड़ेगा। और आप माननीय कानून मंत्री मुझे बताइए कि ये है कि नहीं। वो कहते हैं हाँ है। तो इसके बाद एडमिशन ऑफ मोशन के लिए क्या बचता है, मैं जानना चाहता हूँ। ये कैसा एक विचित्र संज्ञान मिला है हमें कल सरकार से। तो जरा इसके पहले अब देखना आवश्यक है, इसके पीछे, पहले नहीं इसके पीछे देखना आवश्यक है। ये बहुत ही एक घिनौनी घृणात्मक अप्रोच दिखाता है इस नियंत्रण कंट्रोल फ्रीक सरकार का। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जब दोनों सदनों में एक साथ नोटिस स्वीकार हुआ था तो फिर एक ज्वाइंट जांच कमेटी बनती है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सरकार ने इसे ईगो की लड़ाई बना लिया। उसे इस बात से दिक्कत हो रही थी कि विपक्ष कैसे ये नोटिस ले आया। और सिंघवी ने आगे ये भी कहा कि सरकार को न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं, उसे तो अपने नैरेटिव को बचाना है। चाहता है इस सरकार, इस सत्तारूढ़ पार्टी की असुरक्षा, इनसिक्योरिटी, उनको सांवैधानिक प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है, उनका न्यायिक जवाबदेही से कोई संबंध नहीं है, उनका एंटी भ्रष्टाचार अभियान से कोई रुचि नहीं है। उनको एक चीज़ है सिर्फ, सरकार को और सत्तारूढ़ पार्टी को, कि कैसे हमारी शर्मिंदगी बचे कि किसी और ने इसमें पहल की, यानी कांग्रेस ने और अन्य पार्टियों ने पहल की। हमको अपनी पहल चाहिए, हमको अपना नियंत्रण चाहिए, हमको अपनी कंट्रोल फ्रीकिज्म चाहिए। हमें अपनी शर्मिंदगी बर्दाश्त नहीं हो सकती कि कोई और आदमी, ये नहीं है कि सिद्धांतों का कुछ मुद्दा है इसमें। और इससे मालूम पड़ता है कि सिर्फ आख्यान, नैरेटिव उनसे जब छिन जाए तो वो विचलित हो जाते हैं। जैसा मैंने कहा, तीनों बिंदुओं में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। संवैधानिक सिद्धांत, संवैधानिक प्रक्रिया, समन्वय, सद्भाव का ये प्रावधान जिसपे दोनों को साथ वर्क करना है हाउसेस को। और आज आफ्टर थॉट के तौर पे कल माननीय रिजिजू जी ये वक्तव्य देते हैं, तो ईमानदारी भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान का कोई उनको कितना छिछला, कितना उथला, कितना पेटी है कि घोषणा पहले कौन करे। मैं पहले करूं लोकसभा में, आप कैसे कर सकते हैं राज्यसभा में, जबकि प्रावधान कहता है कि दोनों साथ कर सकते, करना चाहिए। बल्कि अखिल भारतीय स्तर पे अगर 700-800 मेंबरान संसद के दोनों हाउसेस के साथ मूव करते हैं तो ज्यादा मजबूती किससे मिलती है, एक तरफा एक हाउस में। कांग्रेस ने यह भी खुलासा किया है कि जगदीप धनखड़ पर दबाव डालकर उन्हें हटाया गया। बीजेपी सांसदों से खाली जगह पर, खाली कागज पर साइन भी कराकर उन्हें डराया गया कि इस्तीफा नहीं दोगे तो हटा देंगे। हस्ताक्षर का कैंपेन था। ये
खाली कागज पे हस्ताक्षर का कैंपेन न जस्टिस वर्मा के विषय में था, न जस्टिस यादव के विषय में था, होना जहां चाहिए उनके विषय में नहीं था। वो तो एक और तीसरा प्रस्तावित, भविष्य का प्रस्तावित इंपीचमेंट मोशन की तैयारी की जा रही थी। इसलिए आज ये जानना आवश्यक है कि उस दिन क्या हुआ सरकार के गलियारों में, माननीय राजनाथ सिंह जी के ऑफिस में और धनखड़ जी के अचानक इस्तीफे में। हमारा मानना है कि इसमें एक राजनीतिक एग्जिट है, एक राजनीतिक आवागमन है जिसको लपेटा गया है, कैमोफ्लेज किया गया है एक संवैधानिक झूठ के अंदर। जगदीप धनखड़ के मुद्दे को कांग्रेस ठंडा नहीं पड़ने देना चाहती, इसलिए कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को उठा रही है। दूसरी तरफ जगदीप धनखड़ को लेकर सूत्रों से नई नई कहानियां जो हैं वो भी सामने आ रही हैं कि वो मंत्रियों को डांटते थे, वो ज्यादा डिमांडिंग थे। यहां तक कहा जा रहा है कि जगदीप धनखड़ जो हैं वो विपक्ष से मिल गए थे, मोदी सरकार को गिराने में लगे थे। यानी जितनी मुंह उतनी बातें जगदीप धनखड़ के खिलाफ चल रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि जगदीप धनखड़ चुप क्यों हैं? उनके ऊपर बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं, वो कब अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? अब इस पूरे विवाद में उनका वर्जन आना बाकी है।